मॉर्निंग दोस्तों, और आप लोगों का फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो अभी दोस्तों हम लोग रेडिएशन करा रहे हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे। तो अभी यहाँ से जब निकलते हैं उसके बाद फिर आपको मिलते हैं वीडियो में। तो अभी आप देख सकते हैं काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर, और हर कोई गाड़ी रेडिएशन करा रही है। और जितनी भी गाड़ियाँ हैं सब सऊदी से बाहर जाने वाली गाड़ियाँ हैं। तो जितना भी बाहर जाता है माल, उनका रेडिएशन का प्रोसेस होता है। तो अभी रेडिएशन का प्रोसेस चल रहा है। जैसे ही हमारी गाड़ी यहाँ से रेडिएशन का प्रोसेस ख़त्म करती है तो उसके बाद फिर आपको आगे मिलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम रेडिएशन करा के और इधर साइड में पार्किंग में आके वेट कर रहे हैं अभी नो एंट्री खुलने का। तो उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। और आप देख सकते हैं रोड के किनारे ऐसे पैरेलल पार्किंग है, तो इसी में गाड़ी हमने खड़ी कर रखी है। और इधर पे कर रहे थे रेस्ट। तकरीबन 9 बजे अभी यहाँ से निकलेंगे, रियाद पार करेंगे, उसके बाद जाएंगे कुवैत के लिए। तो आज जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम, जो ट्रिप मिलता है हमें, ट्रिप सिस्टम क्या होता है और किस तरीके से मिलता है। तो इस चीज़ के ऊपर आज थोड़ा सा डिस्कस करने वाले। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, तो फिर उसके बाद आपको सारी चीज़ें संदर्भ से बताते हैं। तो फाइनली दोस्तों अब यहाँ से निकलते हैं और टाइम भी हो चुका है निकलने का। तो अब चलते हैं यहाँ से। और आप देख सकते हैं अभी हम पार्किंग में से गाड़ी निकाल रहे हैं और अब चलते हैं रियाद सिटी को, करेंगे पार। और रियाद पार करने के बाद फिर आगे के सफ़र में हमें ट्रैफिक नहीं मिलने वाला इतना। तो फिर आगे का सफ़र काफ़ी आरामदायक होने वाला है। और फिर आपको एक एक चीज़ें काफ़ी पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। तो अभी आपको दिखाते हैं दिन का रियाद का ट्रैफिक। थोड़ा रियाद में इस टाइम ट्रैफिक हो ही जाता है नो एंट्री खुलने से। तो चलिए अभी बने रहे वीडियो में और दिखाते हैं रियाद का ट्रैफिक। उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि ट्रिप का सिस्टम क्या है। तो बने रहें वीडियो में। तो फाइनली दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अभी हम निकल चुके हैं सफर में। और अभी ये जितना भी एरिया आप देख रहे हैं ये सब इंडस्ट्रियल एरिया का रोड है, तो इसलिए यहाँ पर इतना नहीं आपको ट्रैफिक देखने को मिलेगा। दोस्तों अभी हम रुके थे एक पंप पे, थोड़ा फ्रेश व्रेश होके हैं, साथ ही कुछ खाने के लिए पानी वगैरह और कुछ स्नैक्स भी लेके आए हैं साथ में। तो बस अब यहाँ से निकल रहे हैं और अब आपको रियाद का जो ट्रैफिक है वो दिखाते हैं अभी दिन का हाल। तो अभी पंप पे देख सकते हैं। और दोस्तों आप सामने ही देख सकते हैं जॉर्डन की गाड़ी है। तो अभी होते हैं रोड में मर्ज। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं रोड पे इस टाइम कितने सारे ट्रक क्रॉस कर रहे हैं हमें भी, और दूसरी साइड भी आप देख सकते हैं काफी ट्रक एंटर भी हो रहे हैं। और जो ये रोड है ना दोस्तों, ये रोड 70 का है। और इस रोड पे जो छोटी गाड़ी है वो तो तकरीबन 120 का रोड है उसके लिए, पर जो बड़ी गाड़ी है उनका 70 का स्पीड है। और दोस्तों जब आप सिटी में ड्राइव करते हैं ना, तो सिटी में जितने भी रूल रेगुलेशन के बोर्ड है ना,
उनको ज़रूर ध्यान में दें, क्योंकि बिना रूल एंड रेगुलेशन के सिटीज़ में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। क्योंकि तकरीबन 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, कभी-कभी इतने मीटर पे आपको स्पीड चेंज दिखाई दे देंगी। 100-100 मीटर, 200-200 मीटर पे स्पीड चेंज हो जाती है। या फिर कई जगह पे ऐसा रहेगा, ममनू वगैरह है, नो एंट्री है, उधर ट्रक जा ही नहीं सकते। इस तरीके के काफ़ी चीज़ें ना आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आपको ना सिटीज़ में खास करके आपको जितने भी ये बोर्ड होते हैं ट्रैफिक सिग्नल के, इनको ज़रूर देखें। वार्निंग बोर्ड वगैरह जो भी है, हर तरीके का बोर्ड को थोड़ा पढ़ें, क्योंकि इन बोर्डों से ना काफ़ी ज़्यादा आपको सहायता हो जाती है कई बार। नहीं तो फिर सिटीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ाइन भी आते हैं, और छोटी छोटी गलती के काफ़ी बड़े बड़े फ़ाइन है फिर। तो इसलिए, और नुकसान भी कई बार काफ़ी हो जाता है, क्योंकि कई रोड ऐसे हैं जहाँ पर ब्लॉक होते हैं वो रोड, उन रोड पे बड़ी गाड़ी बिल्कुल भी जा नहीं सकती है। तो ऐसे रोड पे अगर आप चलेंगे तो फिर वहाँ बहुत ज़्यादा आपका टाइम भी ख़राब हो जाता है, साथ में नुकसान अलग होता है। तो इसलिए जितने भी रूल एंड रेगुलेशन के साइन वगैरह हैं, इनको ज़रूर पढ़ते हुए चलें। थोड़ा सा सिटीज़ में ज़्यादा ध्यान दें। मेन हाईवे पे क्या है, आपको वो एक सिटी से दूसरी सिटी को कनेक्ट करते हैं हाईवेज, तो उन पे इतना दिक्कत नहीं रहती है। वो बने ही स्पेशली ट्रक को देखते हुए, हैवी लोड को कैरी करने वाले व्हीकल्स को देखते हुए बनाए गए हैं हाईवे। क्योंकि हाईवेज पे क्या है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ओवरलोड ट्रक भी जाते हैं, आपने देखे होंगे बहुत सी वीडियो में। तो इसलिए हाईवेज पे इतनी मुश्किल नहीं होती है। लेकिन सिटीज़ में क्या है, काफ़ी कंजस्टेड एरिया होता है, और जगह जगह मार्केट, फिर कहीं पर और भी कई तरह की चीज़ें होती हैं। थोड़ा सोसाइटी एरिया भी होता है, तो इसकी वजह से भी रोड थोड़ा काफ़ी कंजस्टेड हो जाता है। तो उस टाइम पे ना हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। और अभी आप सुबह 9 बजे का हाल देख सकते हैं रियाद का। तो ये रियाद सिटी का हाल है इस टाइम। और ये ना आउटर रिंग रोड है, इसको आउटर रिंग रोड बोलते हैं। अगर आप मैप पे देखेंगे तो इस पे ईस्टर्न रिंग रोड लिखा हुआ आता है। तो अभी इस रोड को अगर आप सीधा पकड़ के जाएंगे तो इधर से दमाम चले जाएंगे, और अगर दूसरी साइड से आप सीधा पकड़ के जाते हैं तो आपको जद्दे की तरफ भी निकाल देगा ये रोड। जितने भी जद्दा, मक्का, ताइफ और उधर के जाने वाले हैं, वो उस साइड से सीधा निकल जाते हैं जद्दे की तरफ, और जद्दे वाले रोड से ही ताइफ पहले पड़ जाता है, फिर मक्का, फिर जद्दा। तो तीनों रास्ता एक ही है। और इधर से जिस साइड से अभी हम जा रहे हैं, इधर से आप कसीम निकल सकते हैं, दमाम निकल सकते हैं, मदीना जाने के लिए भी इधर से जा सकते हैं, हाइल, तबूक, अरर, सकाका, मतलब इधर का सारा एरिया ये वाला है, अफरल बातिन वगैरह, इधर से आप जा सकते हैं। और दोस्तों अभी ना तकरीबन 12 बजे के बाद ना ये ट्रैफिक काफ़ी कम हो जाएगा रोड पे, क्योंकि गर्मी का माहौल है ना। गर्मी की वजह से थोड़ा सा दिन में ट्रैफिक कम रहता है, फिर आपको 3, साढ़े 3, 4 बजे से फिर सिटीज़ में ट्रैफिक देखने को मिलेगा। और आप लोग जब भी सिटीज़ में एंट्री करें या एग्जिट करें, मतलब सिटी में जब भी आपको सिटी में जाना हो, तो सबसे पहले आप नो एंट्री ज़रूर पता कर लें वहाँ की। क्योंकि नो एंट्री का फ़ाइन 1000 रियाल का आता है, तो वो थोड़ा महंगा हो जाता है। तो इसलिए उसको ज़रूर पता करके रखें कि मैं इस सिटी में जाने वाला हूँ, कितने का फ़ाइन है, क्या हिसाब है। तो वो चीज़ें ज़रूर पता करें आप। तो जैसा भी कंपनी का अपना स्ट्रक्चर होता है सैलरी को लेके, वो उस हिसाब से सैलरी लगाती है। पर कम से कम 1500 रियाल तो आज के टाइम पे लग रही है। जो रिटर्न है उनकी 1800 से 2000 के आसपास भी लग जाती है। और तो फिर उसके बाद जैसे सैलरी तो आपकी फिक्स रहेगी,
अब बात करते हैं ट्रिप की। ट्रिप होता क्या है? ट्रिप वो होता है दोस्तों, जैसे आप एक जगह से लोड करके और किसी दूसरी डेस्टिनेशन पे अगर डिलीवरी कर देते हैं तो उसका आपको वो पैसा देती है कंपनी, तो वही ट्रिप होता है हमारा। और सऊदी में ये सिस्टम चलता है कि आपको सैलरी के साथ साथ प्लस में ट्रिप मिलेगा। और दोस्तों ये ट्रिप भी ना कई 3-4 तरीके से मिलता है। जैसे किसी कंपनी में ट्रिप रहता है, किसी कंपनी में कमीशन बेस होता है, किसी में ओवर टाइम के हिसाब से मिलता है। और ट्रिप में भी दोस्तों जैसे अब मेरी कंपनी मुझे ट्रिप देती है तो हमारा जो हिसाब है वो किलोमीटर के हिसाब से है। आप जिस हिसाब से गाड़ी चलाएंगे, जितने किलोमीटर, उसके आधार पे देती है। तो दोस्तों आप लोगों को जैसा कि अभी हमने बताया कि हर कंपनी का अपना अपना स्ट्रक्चर होता है सैलरी देने का, तो वो अपने हिसाब से हर कंपनी डिसाइड करती है, तो इसी हिसाब से ट्रिप भी डिसाइड करती है। तो जैसे कि अभी हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी ट्रिप जो देती है वो किलोमीटर के हिसाब से देती है हमें। तो ट्रिप में भी कई सिस्टम है, जैसे कुछ कंपनी है वो किलोमीटर के हिसाब से देती है, कुछ कंपनी है वो फिक्स करती हैं, कुछ कंपनी है वो आपको डीजल और आपका जो ट्रिप है वो दोनों मिक्स करके दे देती हैं। आपको पूरा इकट्ठा खर्चा दे देती हैं एक ट्रिप का, आप उसमें से चाहे जितना बचा सकते हैं बचा लें, बाकी जो डीजल लगेगा वो आपको उसी से डालना है। पर जो अभी हमारी कंपनी है, हमारा जो किलोमीटर का हिसाब है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें डीजल कंपनी का है, पर जो डीजल है इस पर अभी आते हैं कि डीजल किस हिसाब से देती है। हमें किलोमीटर के हिसाब से पे मिलता है। कुछ कंपनी ऐसी हैं जो सैलरी के साथ साथ ट्रिप भी फिक्स कर देती हैं। वो कंपनियां ऐसी होती हैं जो कंपनी परमानेंट एक कॉन्ट्रैक्ट में चलती हैं। तो जैसे उनके कई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कई बड़ी कंपनियों के साथ कि परमानेंट उन्हीं का लोड वो उठाते हैं, एक साइड से लोड लेके जाते हैं, दूसरी साइड से खाली आते हैं। तो इस तरह की कंपनियों में ज़्यादातर सैलरी और ट्रिप दोनों बराबर फिक्स कर देते हैं, तकरीबन 3000-3500 इस तरीके से फिक्स कर देते हैं। तो इससे क्या है, कोई भी ड्राइवर ये नहीं बोल पाता है मैं ये काम नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। आप कहीं भी जाएं आपको सेम रहता है, डीजल अलग से मिलता है। तो और भी कई तरह के ट्रिप होता है। एक आता है सैलरी प्लस OT, मतलब ओवर टाइम, आपका घंटे के हिसाब से उसमें आपको ओवर टाइम मिलेगा, जो भी सिस्टम होगा। और एक होता है कमीशन। जो कमीशन वाला सिस्टम है उसमें क्या है, अगर आप जैसे महीने में 25,000 का काम करते हैं, 25,000 रियाल अगर आप काम करके कंपनी को देते हैं, तो फिर कंपनी आपको जो पैसे देगी वो उसका 10%, 5% वो आपका फिक्स होता है कमीशन, कि आपको कितना कमीशन मिलेगा, 10% मिलेगा, 5% मिलेगा। तो उसके आधार पे फिर वो आपको कमीशन देती है। दोस्तों अभी आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, आपको सामने थोड़ी ऊंची सी पहाड़ी दिख रही है। और अभी दोस्तों गर्मी का टाइम है ना, तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है। तो जब हम ट्रिप की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो ट्रिप है ना उसका असर हमारी जेब पे ही पड़ता है इन गर्मी के दिनों में, क्योंकि ट्रिप में कुछ कंपनी ऐसी हैं जो पूरा खर्चा इकट्ठा दे देती है ट्रिप का, जिसमें आपको डीजल भी उसी में से करना है और जो बचेगा वो आपका अपना ट्रिप होता है, वो आपकी सेविंग होती है। तो गर्मियों में आपको पता है यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उसके चलते आपका थोड़ा सा डीजल का जो खपत है ना वो बढ़ जाता है। और अभी डीजल के रेट भी बढ़ गए हैं, तो उससे भी थोड़ा सा ना ड्राइवर की जेब पे फ़र्क पड़ा है कहीं ना कहीं। तो ये थोड़ा सा अभी सिस्टम सेट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी जब से डीजल बढ़ाया ना, तो कई कंपनियों ने तो अपना ट्रिप बढ़ाया है, पर कई कंपनियों ने नहीं भी बढ़ाया है। तो समय के हिसाब से वो थोड़ा बहुत चलता रहता है ऊपर नीचे। और दोस्तों जिन कंपनियों में ट्रिप फिक्स है, जैसे अभी हमारा है किलोमीटर के हिसाब से, तो ऐसी कंपनियां ना डीजल जो है वो एवरेज के हिसाब से देने लगी हैं। अभी लगभग वही नहीं, अभी लगभग जितनी भी कंपनीज हैं, लगभग मोस्टली कंपनी 50% कंपनीज ऐसी हो गई हैं जो एवरेज के हिसाब से अभी डीजल दे रही है। और वो एवरेज तकरीबन 2.5, 2.7, 2.8 ऐसे का चल रहा है। मिनिमम इतने का 2.5 का ज़्यादा चल रहा है। तो उस
हिसाब से वो आपको देती है डीजल। आपका जितना किलोमीटर है उस हिसाब से वो डीजल देती हैं और उसी के बेस पे आपकी ट्रिप भी बनती है। और जिन कंपनियों में कमीशन का काम है उसमें भी डीजल ज़्यादातर एवरेज से मिलता है या फिर उनका फिक्स होता है कि आज का आपको इतना मिलेगा और आज का आपको इतना मिलेगा, क्योंकि उनको जो कमीशन बेस्ड कंपनी है उनको मार्केट का काम होता है ज़्यादातर, तो वो लोग फिक्स लोकेशन पे जाते हैं, तो इसकी वजह से ना उनका डीजल फिक्स रहता है कि आपको इतना डीजल मिलेगा, आपको आना जाना है। पर जो ट्रांसपोर्ट्स हैं उनका ये नहीं पता यहाँ से लोड होगा कहाँ से लोड होगा, और इसलिए उनका जो सिस्टम है ना वो किलोमीटर के हिसाब से फिर वो डीजल ओपन होता है। तो ये कुछ ट्रिप का सिस्टम ऐसे ही चल रहा है अभी। तो दोस्तों जो ये ट्रिप सिस्टम है ना, ये कहीं ना कहीं ड्राइवर को मोटिवेट करने के लिए भी दिया जाता है। अब आप कहेंगे कैसे? तो दोस्तों आप अगर आपको खाली सैलरी बेस पे काम दे दे तो आप भी थोड़ा आराम से काम करेंगे और इतनी रुचि नहीं दिखाएंगे, लेकिन जब आपको ये पता लग जाता है कि मैं जितने चक्कर मारूंगा या जितने ज़्यादा किलोमीटर निकालूंगा उसके हिसाब से भी मेरे को फिर पे करेगी कंपनी, तो ड्राइवर भी थोड़ा अपनी तरफ से कोशिश करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर लगाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर से निकालूं या ज़्यादा से ज़्यादा माल को सेल करूं जिससे मेरे को अच्छे से अच्छा कमीशन मिले। तो और अगर ओवर टाइम की बात करें तो हर कोई फिर ओवर टाइम भी लगाता है अगर उसको ऐसा पता लगता है तो ये कहीं ना ड्राइवर्स को मोटिवेट करने के लिए या एक काफ़ी अच्छा काम लेने के लिए भी कह सकते हैं आप कि वो अपना काम पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से पूरा करे और साथ में सावधानी के साथ करे, टाइम टू टाइम डिलीवरी करे। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए ना कंपनी ने ये सिस्टम बनाए हैं और इसके जरिए ना काफ़ी हद तक सहायता भी होती है, क्योंकि उससे थोड़ा सा ना ऐसा है कि आप जो सैलरी मिलती है वो आपकी कहीं ना कहीं बच जाती है, नहीं तो अगर सैलरी में से ही खर्चा करना पड़े तो आपका कोई भी पैसा नहीं बचेगा, क्योंकि रास्ते में आपको मालूम है खर्चे बहुत हैं। तो ये जो ट्रिप मिलती है ना इससे थोड़ा सा ड्राइवर की जो आमदनी है उस पर इनकम पे काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है और थोड़ी सी इनकम भी एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है ड्राइवर। तो जो गल्फ कंट्रीज है ना, गल्फ कंट्री में लगभग जितनी भी कंट्रीज हैं हर कंट्री में आपको इस तरीके की जो ट्रिप व्यवस्था है ना ये देखने को मिलेगी। अगर ट्रिप नहीं है तो कमीशन है, कमीशन नहीं है तो ओवर टाइम है। और दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दूँ ट्रिप के बारे में। जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि आपको ट्रिप में किलोमीटर के हिसाब से भी मिलता है, ट्रिप फिक्स भी होता है कई कंपनी में, और कई कंपनी में वो ट्रिप जो देते हैं वो डीजल प्लस ट्रिप आपका दोनों साथ में देते हैं। आपको कैश दे देंगे, आप अपना डलवाएं डीजल भी और जो बचे वो आपका सेविंग है, वो आपकी जेब में जाएगा। तो दोस्तों जो किलोमीटर और जिन कंपनियों में फिक्स है काम, वो कंपनियां भी ज़्यादातर एक नया सिस्टम के तहत काम कर रही हैं। जो डीजल का सिस्टम है वो क्या कर दिया है उन्होंने, अभी 2.5 का एवरेज लेने लग गई हैं गाड़ियों का। कुछ कंपनियां 2.5 से लेके और 2.8 के बीच में ले रही हैं, इतने तक का एवरेज हर कोई मांग रहा है। तो उसके हिसाब से वो फिर आपकी जो डिस्टेंस है जहाँ भी आपको जाना है उसके हिसाब से वो आपको डीजल प्रोवाइड करते हैं। एक तरीका तो ये है कि आपको हर ट्रिप पे वो डीजल खोल देंगे, इतने का जितना किलोमीटर है उसके हिसाब से आपका डीजल खोल देंगे। और कई कंपनी ऐसी हैं कि वो आपका डीजल हमेशा आपकी जीप में 3,000-4,000 पड़े रहेंगे और आप वो लास्ट में महीने में आपसे गाड़ी का किलोमीटर लेके और हिसाब कर लेंगे कि आपकी गाड़ी ने कितना एवरेज दिया और आपने कितना कंजप्शन किया है, उस हिसाब से वो जो भी एवरेज फिक्स है। अगर आप उससे ज़्यादा लेते हैं तो फिर वो आपकी सैलरी से कटौती होती है। तो ये थोड़ा सा सिस्टम ना अभी ड्राइवर के ऊपर थोड़ा सा मार पड़ चुकी है इस सिस्टम को लेके, पर ऐसा हालांकि बराबर नहीं होता है। 10-20 लीटर 25-50 लीटर के लिए कोई पूछ नहीं होती है, लेकिन अगर हाँ आपका ज़्यादा 300, 400, 500 लीटर 200 लीटर ऐसे हर महीने जाता है तो कहीं ना कहीं कंपनी आप पे एक्शन लेती है। नहीं तो छोटे मोटे के लिए कोई एक्शन नहीं लेती कंपनी। और अगर आपका कोई वैलिड रीजन है तो उस बेसिस पे कई बार छोड़ भी देती है कंपनी।
पर ये कहीं ना ड्राइवर पे मार तो है, लेकिन शुरू में शायद दिक्कत हुई थी लोगों को, लेकिन अभी क्या है, अभी लोग समझ चुके हैं। तो जो नए ड्राइवर आते हैं उनको भी जो पुराने ड्राइवर है वो कहीं ना कहीं समझा देते हैं। और हालांकि ये दिक्कत ना इतनी ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। शुरू में तकरीबन एक आध बार अगर कभी आ जाती है आदमी को तो आ जाती है, नहीं तो एक आध बार कंपनी छोड़ भी देती है नए आदमी को। पर बार बार अगर आप ऐसा करते तो फिर नहीं छोड़ती है। तो ये जो सिस्टम है ना, थोड़ा सा एवरेज वाला सिस्टम गलत हो गया है। और दोस्तों अभी आपको हम दिखाएंगे कि जो डीजल है ना वो कैसे मिलता है हमें। हमारे गाड़ी पे चिप लगी हुई है, और भी कई तरीके की चिप यहाँ चलती है, कई तरीके का सिस्टम है। तो मैं दिखाऊंगा उस चिप से हम कैसे स्कैन करा के और उसमें किस तरीके से बैलेंस रहता है। तो वो भी मैं आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगा, ताकि आपको इससे पता लग जाए कि हाँ एक ट्रिप में किस हिसाब से डीजल मिलता है, किस हिसाब से ड्राइवर यूज़ करता है। तो जैसे अब हमारा किलोमीटर है और हमारे को हर ट्रिप के हिसाब से डीजल मिलता है। तो हमारे में ना कटौती वाला सिस्टम रहता है ना कुछ। आपको डीजल दे दिया है कंपनी ने, अब आप जाने, कम पड़े ज़्यादा पड़े वो आपके ऊपर है। तो ये सिस्टम ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन जो महीने का हिसाब करने वाला ना, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत होती है कई बार किसी किसी के साथ। पर एक से दो बार होने के बाद वो आदमी भी समझ जाता है, समझ में आ जाता है उसको। और दोस्तों गर्मी के दिनों में देखा जाए ना तो ट्रिप के जो पैसे ड्राइवरों को बचते हैं वो थोड़े से कम बचते हैं। इसलिए अब जैसे हमारा तो फिक्स है डीजल, तो हमें तो इतनी टेंशन नहीं रहती। लेकिन अगर हम वेटिंग में रहते हैं तो हम कंपनी से कह के डीजल ले सकते हैं। वो एक वैलिड रीज़न होता है, क्योंकि कंपनीज को भी मालूम है कि अगर हम उनको डीजल नहीं देंगे तो वो वेटिंग में खड़े हैं, तो रेस्ट कैसे कर सकता है आदमी, क्योंकि आपको पता है गल्फ में गर्मी बहुत है। तो ये चीज़ें ध्यान में देते हुए ना कंपनी अपने से भी खोल देती है गर्मियों में। ठंड में तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। और लेकिन जो कंपनी, जो ट्रिप वाली कंपनी है जिनमें खर्चा इकट्ठा मिल जाता है, उन कंपनियों में गर्मी की मार ड्राइवर के जेब पे ही आती है। क्योंकि जो पैसे ड्राइवर के बचते थे वो कहीं ना कहीं नहीं बचते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ती है तो एसी तो चलाना पड़ता है। तो उसके वजह से ना थोड़ा सा ड्राइवर की जेब पे असर पड़ता है। तो बाकी हर कंपनी का अपना अपना रूल एंड रेगुलेशन है। अगर कहीं पर ड्राइवर को लॉस हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट भी मिलता है। तो हर कंपनी एक अच्छे प्लानिंग के साथ ही काम करती है। बाकी एटमॉस्फेयर के हिसाब से थोड़ा बहुत तो लॉस और प्रॉफिट चलता रहता है सबका। ठंडियों में आपका थोड़ा सा आराम रहता है, मौसम भी अच्छा रहता है, गाड़ी चलाने में भी मज़ा आता है। और कहीं ना कहीं जो ड्राइवर जिनकी ट्रिप वगैरह फिक्स है उनको थोड़ा सा बेनिफिट होता है, क्योंकि ठंडियों में क्या है, आप कंटिन्यू गाड़ी लंबे दूरी तक चला भी सकते हैं। तो उससे क्या है, थोड़ा सा अच्छा एवरेज भी आता है। और जिनके भारी लोड है वो कंटिन्यू भी गाड़ी चला सकते हैं। जिनके हल्के लोड है वो तो गर्मी में भी कंटिन्यू गाड़ी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनके भारी लोड होते हैं वो गर्मियों में कंटिन्यू गाड़ी नहीं चला सकते हैं, दोपहर में वो रुकते हैं। तो वो सब चीज़ें कैलकुलेट करके ना कहीं उनकी जेब पे असर पड़ जाता है। पर ये सब चीज़ें ठंडी में उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट देती हैं। तो ये सब चीज़ जो ट्रिप सिस्टम है ना, ये मिला जुला के ड्राइवर को मोटिवेट करने के लिए ही दिया जाता है कि वो अच्छा काम करे और अपने लिए भी कुछ अर्न करे और कंपनी को भी कुछ प्रॉफिट की तरफ बढ़ाए। क्योंकि अगर ड्राइवर अच्छे से अच्छा काम करेगा तो कस्टमर खुश होगा, और कस्टमर जब खुश होगा तो कंपनीज को ऑर्डर भी मिलेंगे और कंपनी की एक मार्केट में गुडविल भी अच्छी बनेगी। तो इसलिए ड्राइवर का जो कंपनी में ना एक बहुत बड़ा मुख्य रोल होता है। अगर देखा जाए तो ड्राइवर ही कंपनी को रिप्रेजेंट करता है मार्केट में जा जाके। क्योंकि अगर ड्राइवर अच्छे से अच्छा काम करेगा तो सामने वाला ही ड्राइवर को देखता है, उसके थ्रू ही आगे वो बात होता है। क्योंकि कंपनी में जितने भी मैनेजर या एचआर जो भी है, मतलब कंपनी के अच्छे से अच्छे जो भी पोजीशन होल्डर्स हैं जो एक सीट पे बैठे हैं, वो तो ऑफिस में से बैठ के काम करते हैं, ऑर्डर्स लेते हैं।
पर लेकिन कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए कस्टमर के सामने एक ड्राइवर ही रिप्रेजेंट करता है। तो कंपनी के अंदर ड्राइवर की भूमिका बहुत अच्छी, एक मतलब जो भूमिका है ना वो बहुत मेन है। अगर ड्राइवर चाहे तो वो बहुत अच्छे तरीके से कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकता है, टाइम टू टाइम डिलीवरी देके, साथ में जिसका लोड कराया आपने, जो लोड कराया, जो भी वस्तु है, जो भी आपका माल है, उसको बिल्कुल सेफ और गुड कंडीशन में वहां तक पहुंचाएं, बिल्कुल टाइमली पहुंचाएंगे। तो वो चीजें देख के ना कहीं ड्राइवर के ऊपर भी कस्टमर विश्वास करता है और साथ में कंपनी पे भी इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो ये चीजें काफी महत्वपूर्ण है। इसके चलते ही शायद कंपनी ने या अरब कंट्रीज में इस तरीके का मॉडल स्ट्रक्चर तैयार करा गया कि कंपनीज ने ड्राइवर को सैलरी प्लस ट्रिप वाला सिस्टम दिया, जिससे कि ड्राइवर्स को थोड़ी सी अर्निंग भी हो और साथ में ड्राइवर काम करके भी दें। तो ये सब चीज़ें मिला के देखी जाए तो कहीं ना कहीं ट्रिप सिस्टम बहुत अच्छा है। इसमें ड्राइवर के 4 पैसे बनते भी हैं और ड्राइवर मेहनत भी अच्छे से करते हैं। और दोस्तों साथ ही आपको थोड़ा सा रोड का भी ज्ञान दे देते हैं, रोड के बारे में भी बता देते हैं। तो दोस्तों अभी हम जो जा रहे हैं वो रियाद से जा रहे हैं कुवैत। तो अभी हम जा रहे हैं खबजी बॉर्डर की तरफ। तो जो आज हम रूट यूज़ कर रहे हैं, ये रूट हम यूज़ कर रहे हैं तुमामा रोड से, जो तुमामा कुफरी है वहाँ से हमने राइट लिया है और ये सीधा रोड जाता है राफिया, राफिया के बाद करिया और करिया से सीधा निकल जाएंगे हम खबजी बॉर्डर पे। तो ये रोड भी काफ़ी बेस्ट है और सेम जितना किलोमीटर घूमा पड़ता है उससे तकरीबन 15-20 किलोमीटर का डिस्टेंस है ज़्यादा है। पर इस रोड पे क्या है, आपको ट्रैफिक भी नहीं है और साथ में कोई भी चेकिंग वगैरह नहीं मिलेगी आपको जल्दी इस रोड पे। तो ये रोड थोड़ा खाली रहता है क्योंकि चारों तरफ डेजर्ट एरिया है, आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है। अभी बस ये आपको एक पंप दिखाई देगा गोल चक्कर पे, अभी एक राउंड अबाउट आने वाला है, वहाँ पर एक पंप है, बस उसके आगे कुछ भी नहीं है। फिर आपको तकरीबन 150 या 180 किलोमीटर कुछ नहीं मिलने वाला, फिर आपको सीधा करिया राफिया में जाके मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा रोड है, इसलिए हम इस रोड को यूज़ कर रहे हैं। और अभी हमारा जो सफ़र बचा है वो तकरीबन 500 किलोमीटर का और बचा है। तो अभी तो काफ़ी सफ़र है, हमें पहुँचते पहुँचते खबजी बॉर्डर पे शाम के 4:30 हो जाएंगे। तो आपको आज हम अच्छे से बताएंगे ट्रिप के बारे में। और अभी आप ये देख सकते हैं राउंड अबाउट आ गया और यहाँ पर कैमल फेस्टिवल के बोर्ड भी लगे हैं, पर अभी तो है नहीं कैमल फेस्टिवल वगैरह। इधर पे शायद उसका ग्राउंड वगैरह हो या फिर उसकी होर्डिंग ये पुरानी है। और दोस्तों जब आप ऐसे रोडों पे आएंगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा मवेशी वाला सिस्टम ज़्यादा देखने को मिलेगा। अभी आप इधर देख सकते हैं हमारे राइट हैंड साइड पे, इधर पे घास की गाड़ियाँ खड़ी हो रखी हैं। तो ये सब ना फार्म्स में से घास कट के और कुछ इस तरीके के रोल वगैरह बना के इधर आ जाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ जितने भी इधर मवेशी पालने वाले हैं वो लोग इनसे खरीद के लेके जाते हैं। यहाँ पर खाली घास ही नहीं, साथ में मवेशियों के लिए उनके ट्रीटमेंट के लिए छोटी मोटी दवाइयाँ और साथ में कुछ फीड भी, और भी जैसे बहुत सी फीड होती है जो प्रोटीन फुल होती हैं विटामिन के साथ, उस तरीके की काफ़ी चीज़ें और कैल्शियम वगैरह, इनसे मतलब जानवर के वो एक पौष्टिक आहार देने के लिए जो उसकी बॉडी को चाहिए उसके आधार पे यहाँ पर हर चीज़ मिलेगी आपको। और साथ में जो उनके डेली लाइफ में यूज़ होता है जैसे चैन वगैरह और भी काफ़ी चीज़ें, जाली वगैरह, वो सब आपको इधर देखने को मिलेंगी। और दोस्तों आप रोड देखिए, रोड पूरा सिंगल रोड ऐसा ही दिखेगा आपको और रोड पे कुछ भी नहीं दिखेगा दूर दूर तक। और इधर पे ना अगर आप अभी बाहर निकलेंगे तो बाहर काफ़ी ज़्यादा हवा भी चल रही होगी और अभी दोपहर का टाइम हो चुका है, तकरीबन 12 बज चुके हैं। तो इस टाइम तो बिल्कुल अगर आप बाहर निकलते हैं तो
बहुत ज़्यादा तेज लू चल रही होगी, काफ़ी ज़्यादा तेज बाहर हीट हो जाती है इस टाइम। अगर आप निकलते हैं तो आपकी फेस पे जब हवा लगती है ना, तो आपको ऐसा लगे जैसे आपके सामने किसी ने आग जला रखी है। तो ये गल्फ में ना, ये थोड़ा सा दोपहर का जो टाइम होता है ना, ये बहुत खतरनाक हो जाता है गर्मी के दिनों में। हाँ, लेकिन अभी अगस्त के बाद से, सितंबर के टाइम से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मौसम चेंज होना चालू होगा। सितंबर एंड में जाके काफ़ी चेंज देखने को आपको मिलेगा। और ये जो रोड है, ये रोड 80 का रोड है, आप इस पे 80 कंटिन्यू जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पे कैमरे भी थोड़े से कम हैं, तो इसलिए आप इस पे सफ़र करें। और अभी तो थोड़ा सा रोड आपको वैसे टूटा सा लग रहा है, लेकिन रोड काफ़ी बेस्ट है। और इससे अभी आगे जाएंगे ना, हम तकरीबन 10 किलोमीटर आगे जाएंगे तो पूरा रोड बना दिया है। अभी रोड का बनाने का काम भी चल रहा है बीच में थोड़ा सा। दोस्तों अभी रुके हुए हैं एक पंप पे। दोस्तों इधर पंप पे रुके हुए थे और अभी इधर से लिया है सैंडविच वगैरह। आप देख सकते हैं इधर एक सैंडविच ले रखा है हमने, और आप इधर देख सकते हैं काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं इधर। तो इधर पंप के अंदर ही लेके आ गए थे हम, गाड़ी खड़ी करी थी और अभी हमने ले लिया है सारा सामान। तो अब यहाँ से निकलते हैं। बड़ा महात्ता भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ट्रिप के ऊपर हमारी बात चल रही थी, तो आप लोग ट्रिप तो लगाते हैं महीने के महीने, दिन के दिन, और उसके बाद आपको ट्रिप मिलेगी कैसे? ये तो पता लग गया कि किस आधार पे मिलेगी, क्या नियम होते हैं, लेकिन वो मिलती कैसे है, तो और उसमें से पैसे कटते किस हिसाब से हैं, क्या है क्या नहीं, तो इसका भी कई तरीका है। जैसे कि मैं अपना बता दूं, तो जैसे हम लोगों की ट्रिप है, हम लोग जितना भी महीने में किलोमीटर चलते हैं वो किलोमीटर जोड़ के, और उसके बाद वो हमारे खाते में महीने में डाल दिया जाता है। कई कंपनीज हैं जो उसको ड्राइवर को, जब ट्रिप लेता है ड्राइवर, मतलब लोड करने के लिए गाड़ी जाता है, उसी टाइम उसको ट्रिप दे दी जाती है। तो उस कंडीशन में उसको डीजल के भी पैसे उसी में मिल जाते हैं, और साथ में जो खर्चे के पैसे हैं या उसके अपने पैसे हैं वो भी उसमें मिल जाते हैं। लेकिन जिन कंपनियों में ट्रिप फिक्स है, सैलरी फिक्स है, या जिनके किलोमीटर का हिसाब है, जैसे मेरा, जिनका कमीशन का हिसाब है, ये सब पैसे ज़्यादातर ना महीने के एंड में, जब महीना ख़त्म होता है, तो आपकी ट्रिप सारी कैलकुलेट करके उसके बाद वो फिर आपके बैंक अकाउंट में डाल दी जाती है। तो कुछ इस प्रकार से ही चलता है सिस्टम, और इस प्रकार से ही आपको ट्रिप के पैसे आपके मिलते हैं, के पैसे आपको मिल जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि इसमें से कटौती क्या होती है। तो दोस्तों, कटौती की बात करें तो जैसे कि सबसे पहले तो आप देख लें, जैसे मैंने आपको बताया पीछे वीडियो में, कि एवरेज का सिस्टम अभी चल रहा है। आपको 2.5 की एवरेज देनी है, या 2.7, 2.6, 2.8, तो जितनी भी आपकी कंपनी ने डिसाइड करेगी उसके हिसाब से आपको उतनी एवरेज देनी है। अगर आप उतनी एवरेज देने में सक्षम नहीं होते हैं और आप डीजल ज़्यादा खपत करते हैं, तो उन स्थितियों में आपका जो भी बैलेंस होगा वो कुछ कट के आएगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, उसके बाद आपसे कोई नुकसान हुआ है, या फिर
इन केस ऑफ एक्सीडेंट हुआ उसमें आपकी गलती है, तो ऐसे में भी पैसे कट के आते हैं। और ये जितने भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना कटने की, ये ज़्यादातर सैलरी में से नहीं काटती हैं कंपनियाँ, ये ट्रिप के पैसों में से ही काटती हैं। बहुत सी कंपनियां हैं जो सैलरी भी शायद काटती हो, मतलब हर कंपनी का अपना अपना रूल एंड रेगुलेशन है, वो अपने हिसाब से काम करती है। पर मोस्टली कंपनी जो है वो ट्रिप के पैसों में से ही ये चीज़ें माइनस करती हैं। उसके बाद आते हैं आपके मुखालफे, जिनको हम चालान भी बोलते हैं, फाइन हो गए, जो भी ट्रैफिक वायलेशन करोगे आप उसके फाइन, तो उसके फाइन भी वो ट्रिप में से काट के उसके बाद फिर आपको आपकी जो भी ट्रिप बनी होती है वो डालते हैं। तो ये जो ट्रिप की कटौती है ना, ये वो चीज़, वही पैसे काटे जाते हैं आपसे जो आपके द्वारा लॉस हुई चीज़ें हैं। जैसे कि आपने, मतलब आपकी तरफ से कोई भी गलती है तो उसकी तरफ से ही वे पैसे कटे जाते हैं, वरना आपकी अगर कोई गलती नहीं है, आपका सब कुछ सही है, तो आपकी जितनी ट्रिप बनी है वो आपके खाते में डाल देंगे। लेकिन जो ज़्यादातर कटते हैं पैसे वो मुखालफों के ही पैसे होते हैं, क्योंकि अभी सऊदी अरेबिया में आप लोगों को मालूम है ट्रैफिक रूल और ट्रैफिक रेगुलेशन को लेके ना काफ़ी ज़्यादा अभी सख्ताई चल रही है। तो इनको ध्यान में देते हुए अभी मुखालफे थोड़े ज़्यादा आने लग गए हैं ड्राइवरों को। तो उनके पैसे कटते ही कटते हैं, क्योंकि कंपनी वो मुखालफे खुद नहीं भरती है, कंपनी आप से पैसे काटेगी उसके बाद भरेगी। तो जितने भी आप फाइन लेंगे वो फाइन आपके नाम के होंगे और आपको ही भरने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें पैसे कट के उसके बाद जाके ही फिर आपके खाते में बाकी जितना भी आपका बैलेंस बचता है वो कंपनी टाइम से डाल देती है। क्योंकि यहाँ पर ना थोड़ा सा गवर्नमेंट का भी जो सिस्टम है ना उसके तहत थोड़ी सी सख्ताई है, तो इसलिए टाइम टू टाइम सैलरी वगैरह मिलती हैं। सैलरी तो आपकी टाइम से आ जाएगी। वो कई कंपनी है जो महीने के शुरू में डालती हैं, कई कंपनी है कि महीने में 2-4 दिन कम रहता है तभी डाल देती हैं। बाकी ट्रिप का है, ट्रिप 10 दिन 5 दिन ऊपर नीचे करके भी आते हैं। मेन सैलरी जो है वो सैलरी बिल्कुल टाइम टू टाइम, जो टाइम फिक्स है, डेट फिक्स है, उसी टाइम पे आनी है। पर ट्रिप क्या है 10-15 दिन ऊपर नीचे हो जाता है। और कई कंपनी है जो ट्रिप भी रोक के चलती हैं, जैसे आपकी पिछले महीने की रोक रखी है और आप इस महीने काम कर रहे हैं, तो ये वाली रोक लेंगे तो पिछले वाली डाल देंगे, एक ट्रिप आपकी होल्ड करके रखते हैं वो। तो हर कंपनी का अपना अपना रूल एंड रेगुलेशन है, उसके तहत वो अपनी पॉलिसी पे अमल करती है। बाकी यही सिस्टम है यहाँ पर, जो ट्रिप का सिस्टम है वो आप किस तरीके से ट्रिप लगाते हैं और किस तरीके से ट्रिप आपके खाते में आते हैं, उसका पैसा आपको कैसे मिलता है, ये चीज़ें मैंने बताई हैं आज। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी वीडियो। और बाकी अभी आप लोगों को मैं डीजल का दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। अभी तकरीबन 50-60 किलोमीटर जाएंगे तो एक पंप आएगा सास्को का, तो उधर पे डीजल डालेंगे। तो फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं कि डीजल किस तरीके से आता है हमारी चिप में और किस तरीके से हम उसको डीजल डालते हैं अपनी टैंक में और कितना पैसा आता है, क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से वो पैसे हम पंप वाले को पे करते हैं। तो वो सब चीज़ें आपको आज मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। और अभी तकरीबन 3 बजने वाले हैं दोपहर के, तो अभी थोड़ा सा मौसम भी धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। तो फिर उसके बाद अभी यहाँ से बॉर्डर हमारा ज़्यादा नहीं, 100 किलोमीटर के आसपास बॉर्डर रह गया है, तो पहुँचते हैं बॉर्डर पे और उसके बाद फिर आपको मिलते हैं पंप पे। अभी पंप पे चल के आपको आज डीजल की फुल इंफॉर्मेशन देते हैं कि कैसे कंपनी आपके लिए डीजल देगी और आपको कैसे उस डीजल को यूज़ करना है। तो चलिए मिलते हैं अभी आपको पंप पे। दोस्तों फाइनली पंप पे आ चुके हैं। तो दोस्तों ये है हमारी चिप और ये हमने फ़ोन से करा स्कैन। तो स्कैन करने के बाद कुछ ऐसा आता है, तो इस पर हम डालेंगे OTP अपना। तो यही है डीजल का सिस्टम। और ये ऐसे ऑडोमीटर मांगता है, तो इधर ऑडोमीटर निकालते हैं। ये ऑडोमीटर हमारा डिजिटल, तो इसमें ऑडोमीटर डालेंगे अपना 609497
और उसके बाद यहाँ से पिक्चर भी लेनी पड़ती है। और ये शो कर रहा है हमारा बैलेंस 993। तो अब हम डालेंगे डीजल। डीजल वगैरह डाल के दोस्तों निकल चुके हैं और आप देख रहे हैं शाम भी हो चुकी है। तो बस अब बॉर्डर में पहुंच ही गए हैं। तो अभी बॉर्डर के अंदर चलते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपको। तो आप देख सकते हैं हम बॉर्डर पे आ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा जाम है गाड़ियों का। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको दिखाया है कि ट्रिप सिस्टम क्या होता है, कैसे सब चीज़ उसके बारे में बताइए, और लास्ट में आपको डीजल के लिए भी बताया है कि किस तरीके से हम लोग डीजल डालते हैं। तो पूरे सऊदी अरेबिया में इस टाइम पे ज़्यादातर कंपनियां इस तरीके की चिप यूज़ करती हैं। और भी चिप आती हैं, कुछ अल्दरीस के पंप की भी आती है, एक सास्को के पंप की भी आती है। तो वो पंप की अपनी चिप है, वो खाली सास्को पे और अल्दरीस पे चलेगी। लेकिन जो ये चिप है ये काफ़ी ज़्यादा बहुत से पंपों पे चलती है। तो अभी बहुत ही कम ऐसी कंपनियां हैं जो ड्राइवर को कैश पैसे देती हैं डीजल डालने के लिए। लगभग हर कोई इस तरीके की चिप यूज़ करता है। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि इस चिप को जब हम स्कैन करते हैं तो उसके बाद हम अपना पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड डालने के बाद ऑडोमीटर डालने के बाद जब आप क्लिक करते हैं तो लास्ट में आपको बैलेंस शो करेगा। जितना भी आपकी कंपनी ने बैलेंस उसमें ऐड करा होगा उसके हिसाब से वो उतना बैलेंस दिखाएगा। जब पंप पे जो डीजल डालने के लिए आदमी रहता है वो चेक करेगा, जितना बैलेंस उसमें शो करेगा उतना डीजल वो आपकी गाड़ी में डाल देगा। और उसके बाद फिर डिस्पेंसर की फ़ोटो लेके और आपका जो पासवर्ड है वो डालेगा और उसके आपके अकाउंट से पैसे कट के उसके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। तो ये पेट्रो ऐप करके एक कंपनी है जिसके द्वारा ये चिप चलाई जाती है। तो अभी हमारी कंपनी इसी के अकाउंट में पैसे ऐड कर देती है और उसके ज़रिए फिर ये हमारे पास शो करता है और इसी के साथ साथ हम अपना डीजल डलवा लेते हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और जो भी नया भाई हमारे चैनल पे आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें।